आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावन गुरु भक्ति में। साल 2026 की होली को लेकर पूरे भारत में बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है। कहीं 3 मार्च को होलिका दहन बताया जा रहा है तो कहीं 4 मार्च को होली मनाने की बात कही जा रही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं होलिका दहन कब करें, भद्रा काल कब लगेगा, पूर्णिमा व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि भद्रा काल में होलिका दहन किया जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे होली 2026 की सही तिथि, पूर्णिमा व्रत का सही समय, भद्रा काल कब रहेगा, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और होलिका दहन की पौराणिक कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार जब धरती पर अत्याचार बढ़ गया था तब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। होलिका दहन हमें सिखाता है अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। साल 2026 में होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार को किया जाएगा। रंग वाली होली का त्यौहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? क्योंकि होली हमेशा फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। फागुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च 2026 को शाम लगभग 5:55 पर, समाप्त होगी 3 मार्च 2026 शाम लगभग 5:07 पर। इसलिए पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। पूर्णिमा व्रत कब रखें? शास्त्र नियम कहता है जिस दिन पूर्णिमा सूर्य उदय में रहे उस दिन व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा व्रत 2 मार्च 2026 को रखना सबसे शुभ रहेगा। भद्रा काल क्या होता है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात भद्रा काल की है। पंचांग के अनुसार भद्रा को अशुभ समय माना गया है। शास्त्रों में लिखा है भद्रा काल में शुभ कार्य, यज्ञ, हवन और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री है और इनके समय में किया गया कार्य बाधा देता है। 3 मार्च 2026 को भद्रा काल रहेगा लगभग रात 1:36 से सुबह 4:43 तक। विशेष ध्यान दें, भद्रा मुख में होलिका दहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सौभाग्य से इस बार शाम के समय भद्रा नहीं रहेगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 3 मार्च 2026 को, समय शाम को 6:22 से रात 8:50 तक। यह समय प्रदोष काल, पूर्णिमा तिथि, भद्रा मुक्त समय, इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भगत था। राजा ने अनेक बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान ने रक्षा की। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन के 5 जरूरी नियम। पूजा से पहले स्नान करें,
गाय के गोबर की माला चढ़ाएं, नई फसल अर्पित करें, परिवार की परिक्रमा करवाएं, अग्नि की राख घर लाएं। अब आपको पता चल गया होगा होलिका दहन कब है, भद्रा काल कब लगेगा, पूर्णिमा व्रत का सही समय क्या है। 3 मार्च बुधवार को ग्रहण शाम 6:46 पर समाप्त होगा। इसके बाद से शाम 6:48 से रात 8:50 के बीच में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 पर समाप्त होगी। 3 मार्च मंगलवार को राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रहण का सूतक काल प्रभावी रहेगा और ग्रहण भी प्रारंभ हो चुका होगा, जो कि विदेशों में दिखाई देने लगेगा। तो इस समय आप राहु केतु ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। वहीं इस दिन मघा नक्षत्र सुबह 7:31 तक रहेगा और उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज आप जान चुके हैं कि 2026 में होलिका दहन का सही समय क्या है, भद्रा काल कब लगेगा और पूर्णिमा व्रत कब रखना शुभ रहेगा। आशा करते हैं यह जानकारी आपके परिवार के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि आपके जीवन की सभी नकारात्मकता इस होलिका दहन में जल जाए और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पावन गुरु भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय गुरुदेव।